ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू मार्केट एक्सप्लोरेशन के हवाले से है कि क्लाउड और डेवऑप्स की क्या मार्केट है और किस तरह से हम उसको लेके आगे चल सकते हैं। बेसिकली हमें ये बताना है कि जो मल्टी क्लाउड के कोर्सेज हैं वो किस तरह से आपको बेनिफिट देते हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, कोर्सेज को कवर करते हैं, तो क्या जॉब मार्केट्स हैं। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर है। मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसको मैं आंसर करूं। ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मैंने माइक खोल दिया है, तो अगर किसी के सवालात हो तो वो माइक पे भी जवाब दे सकता है। ठीक है। अच्छा जी। सो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर शेरगिल आईटी एकेडमी, जो कि पाकिस्तान की पहली और वाहिद मल्टी क्लाउड एकेडमी है और अली बाबा और एडब्ल्यूएस की ऑफिशियल एकेडमी है। हम लोग बेसिकली चारों क्लाउड की ट्रेनिंग्स आपको करवाते हैं, जिसके जरिए आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इजीली जॉब ले सकते हैं। आपसे पहले अब तक तकरीबन कोई 4,500 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं 20 ममालिक में, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जॉब्स कर रहे हैं। और उसमें से तकरीबन 25 से 28 लोग हमारे पास जॉब कर रहे हैं। शेरगिल आईटी एकेडमी के अंदर जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है, जो कि आउटलाइन की सूरत में है, जो हमारी वेबसाइट पर आपको मिलता है। इंस्ट्रक्टर्स की एक्सेस और इंस्ट्रक्टर्स आपको मिलते हैं। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता तो सेल्फ पेस एक्सेस आपको मिलता है। और उसके बाद सर्टिफिकेशन और उसकी सपोर्ट शेड्यूल आपको प्रोवाइड करता है। जो इन डिमांड रोल्स है आपकी मार्केट में, जिसके जरिए आप जाके जॉब ले सकते हैं, उसमें क्लाउड आर्किटेक्ट है, क्लाउड इंजीनियर है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, क्लाउड कंसल्टेंट है, डेवऑप्स इंजीनियर है और ऑटोमेशन इंजीनियर है। सो क्लाउड आर्किटेक्ट और इंजीनियर में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि जो क्लाउड इंजीनियर है वो डे टू डे ऑपरेशंस करता है, जबकि क्लाउड आर्किटेक्ट उसकी डिजाइनिंग देखता है। जो आपकी कंप्लीट डिजाइनिंग है वो आपकी क्लाउड आर्किटेक्ट करता है, और जो क्लाउड इंजीनियर है वो बेसिकली आपकी डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो जो सिक्योरिटी की जो चीजें हैं जो क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास जो सिक्योरिटी क्लाउड के ऊपर इंप्लीमेंट करनी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। क्लाउड कंसल्टेंट की बात करें तो जो डे टू डे कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड की जाती है, आप इंजीनियर या क्लाउड कंसल्टेंट को एक ही रोल में ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर आता है, जो डेवऑप्स टूल्स को मैनेज करते हैं, जिसमें डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, ऑफिस 365, ये तमाम चीजें हम मैनेज करते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑटोमेशन इंजीनियर की तरफ। ऑटोमेशन इंजीनियर जो है, एक मिनट दीजिए। ऑटोमेशन इंजीनियर जो है वो बेसिकली सिंपल क्या काम करता है, वो चीजों को ऑटोमेट करता है डेवऑप्स इंजीनियर के साथ। ये वो रोल्स है जो इस वक्त मार्केट में ओपन है, और आप जो कोर्सेज करते हैं क्लाउड और डेवऑप्स से रिलेटेड, उसकी जो जॉब मार्केट है वो इन रोल्स की शक्ल में इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। जॉब मार्केट इन सऊदी अरेबिया एंड मिडिल ईस्ट, यानी कि मिडिल ईस्ट और सऊदीया की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं, सो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा गूगल क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड ज्यादा है वहां पे। अभी हमारे तकरीबन 3 के करीब जो स्टूडेंट थे, बाद में फिर हमारे पास जॉब भी की, इस वक्त वो अलीबाबा के डाटा सेंटर्स में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कोई 10,000 रियाल से लेकर 30,000 रियाल के दरमियान है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका आईटी बैकग्राउंड बमुश्किल 1.5 साल ये 2 साल का है। ना नेटवर्किंग आती है, ना पेपर दिया हुआ है, ना ही एक से ज्यादा क्लाउड पढ़ा हुआ है। किसी ने 2 क्लाउड पढ़े हैं, किसी ने 3 पढ़े, किसी ने एक दिए, किसी ने कोई 2 पेपर दे दिया, किसी ने एक पेपर दे दिया, एक्सपायर है। कस्टमर को चाहिए इंग्लिश बोलने वाला, कस्टमर को चाहिए जो कि डिप्लॉयमेंट में उनकी हेल्प कर सके और सोल्यूशंस बनाकर दे सके। तो वो आपकी जॉब मार्केट जो सऊदी मिडिल ईस्ट की, वहां पे वो अप्लाई होता है।
मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपकी एक्सपेंशन आती है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स लाइक अलीबाबा एंड माइक्रोसॉफ्ट। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड इकोसिस्टम है वो तकरीबन 63,400 जॉब्स जो है वो सऊदी अरबिया में स्टार्ट कर रहा है 2025 में, क्योंकि अबू धाबी इस वक्त बहुत ज्यादा एजोर की कंट्रोल में आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, दुबई में बहुत अच्छा एडब्ल्यूएस और एजोर चल रहा है। अलीबाबा आपको या तो साउथ एशिया में मिलेगा या मिडिल ईस्ट साइड में मिलेगा। गूगल क्लाउड आपको सऊदी में दमाम रीजन पे मिलेगा, कतर में आपको गूगल क्लाउड मिलेगा। सो ये अलग अलग रीजन है। मैं नहीं जानता आपकी जॉब कहाँ लगेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप मल्टी क्लाउड अपना कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मैंने कंप्लीट किया हुआ है आज से 8-9 साल पहले, और मैं चारों क्लाउड का कंसल्टेंट, ट्रेनर और प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे काम करने में कोई मुश्किल नहीं आती। मेरे पास गूगल क्लाउड के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एडब्ल्यूएस के आते हैं, अलीबाबा के आते हैं, मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। इस वक्त तकरीबन 3 या 4 मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं अलीबाबा की कर रहा हूँ सऊदीया के अंदर, रियाद में, पिछले 3 साल से। बगदाद इराक की क्लाइंट्स हमारे पास है अलीबाबा के। वो कैसे मिले? मैंने अलीबाबा पे एक्सपर्टीज हासिल की। ठीक है, उसके साथ साथ गूगल क्लाउड में सऊदीया में गूगल की कतर की मार्केट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मिडिल ईस्ट है, पाकिस्तान है, यहाँ पे गूगल क्लाउड के लोग भी हैं, लेकिन गूगल क्लाउड के लोग बहुत कम है, क्योंकि ना पढ़ाने वाला यहाँ कोई है। आप पाकिस्तान में ढूंढते भी रह जाओगे, आपको गूगल क्लाउड कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा मेरे अलावा नॉर्मली। जिन्होंने लिखा है अभी आप वहां जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको फिर इधर आना पड़ेगा। तो गूगल क्लाउड के अंदर बंदे कम है, लेकिन जब जॉब्स आती है तो हाई टेक जॉब्स होती है। अगर एडब्ल्यूएस पे वो 2 लाख दे रहे हैं तो गूगल में वो 3 से 4 लाख रुपए आपको ऑफर करते हैं। उसकी वजह ये मार्केट में सप्लाई डिमांड का फर्क है। मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक रेशियो ऊपर चला जाता है। ठीक है, रिमोट कंपनीज यूजिंग क्लाउड की बात करेंगे, जिसके अंदर आ जाती है आपके, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, ये जो मास्टर ट्रेनर और मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग ये अलग अलग है। मास्टर ट्रेनर का मतलब है कि आपने क्लाउड पढ़ लिया है, और क्लाउड पढ़ने के बाद आप ट्रेनर बनने चाह रहे हैं। तो ट्रेनर बनने के लिए आपके पास नॉलेज होगी, तभी तो आप ट्रेनर बनेंगे। ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम बताते हैं कि ट्रेनर पढ़ाता कैसे है क्लाउड को, लेकिन हम ये नहीं बताते कि क्लाउड में क्या है, क्योंकि वो आपको पता होता है पहले से। जिस तरह आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आपको जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं उनकी लाजमी शर्त है कि उन्होंने मास्टर्स किया होगा। ठीक है, या बीएड किया होगा अलग से, लेकिन ग्रेजुएशन सबकी होगी। यहाँ पे भी क्लाउड आपको नॉर्मली मल्टी क्लाउड की तरफ ज्यादा जाना है, ताकि आप तीनों क्लाउड आराम से कर सकें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो सऊदी अरबिया में कंपनीज है जो कि अलीबाबा और गूगल को सबसे ज्यादा यूज कर रही है और एजोर को यूज कर रही है, उसमें सऊदी टेलीकॉम है, आरामको है। मैं सऊदी टेलीकॉम के साथ पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट, बैक एंड ऑपरेशन अलीबाबा क्लाउड के बिहाफ पर। ठीक है, उसके अलावा सऊदी अरेबियन एयरलाइन है। सऊदी अरब की जो एयरलाइन है, इसको हमने जो है सऊदी एयरलाइन को, इसका प्रोजेक्ट मैंने गूगल क्लाउड की माइग्रेशन की थी 2000 आई थिंक 23 के शुरू में, जिसमें 350 वर्चुअल मशीन जो है सऊदी एयरलाइन की माइग्रेट की थी और टेस्टिंग की थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और मोबिली का अपना क्लाउड है, क्योंकि जितने भी क्लाउड्स हैं इनके बैक एंड पे आप देखेंगे तो अलीबाबा क्लाउड है। ये अलीबाबा को ज्यादा यूज कर रहे हैं या गूगल क्लाउड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है कि डाटा सेंटर सऊदी अरब के अंदर होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर डाटा सेंटर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि गूगल और अलीबाबा के अलावा कोई भी वहां नहीं होता है। रिमोट कंपनीज यूजिंग क्लाउड की बात करेंगे, उसमें अमेजोन वेब सर्विसेज के ऊपर आपके पास नेटफ्लिक्स चल रहा है। नेटफ्लिक्स यानी कि एडब्ल्यूएस को यूज कर रहा है। उसके अलावा एयरबीएनबी यूज कर रहा है, नासा यूज कर रहा है, एक्सपीडिया यूज कर रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक यूज कर रहा है। एजोर की बात करेंगे तो उसमें वॉलमार्ट आ जाता है, आपके पास कोका कोला आ जाता है, बोइंग है, स्टारबक्स, ये सारे एजोर क्लाउड पर है। और गूगल क्लाउड की बात करेंगे तो आपके सामने पेपैल है, टारगेट है, टारगेट यूएस का बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, स्नैपचैट है, स्पॉटिफाई है और ट्विटर है। ये सारे सारे गूगल क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं। सो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कोई एक क्लाउड स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, आपको मल्टी क्लाउड पे जाना ही जाना है। अगर आप सिंगल क्लाउड पे होते तो इसमें नुकसान क्या है कि आपने एडब्ल्यूएस पढ़ लिया, पता लगा बाद में एजोर या गूगल की जॉब आ रही है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ट्रांसफॉर्म करना। इसी को देखते हुए हमने मल्टी क्लाउड का कोर्स आज से 2 साल या 3 साल पहले लॉन्च किया है। आई थिंक 2021 के आसपास लॉन्च किया था, जो कि अभी तक कई स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा चुका है। मसला ये होता है कि 10 स्टूडेंट मल्टी क्लाउड में आते हैं, आखिर में 3 रह जाते हैं। कोई सिंगल क्लाउड करके चला जाता है, कोई डबल क्लाउड करके चला जाता है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट करके चले जाते हैं लोग जो है।
तो ये चीजें हैं। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। मल्टी क्लाउड के आउटलाइन की अगर मैं बात करूं तो ये आउटलाइन के लिंक्स है, मैं ये आपको ये प्रेजेंटेशंस भी दे दूंगा, जिसके अंदर ये मल्टी क्लाउड की आउटलाइन और डेवऑप्स के साथ है। ये 3 मंथ की है और ये मेरी गूगल की मास्टर क्लास है जिसको मैं 16 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मास्टर क्लास जो है ये मल्टी क्लाउड के प्रोग्राम का हिस्सा है। किसी ने इंडिविजुअल एडब्ल्यूएस करना है खाली, तो खाली एडब्ल्यूएस कर सकता है, खाली गूगल कर सकते हैं। तीनों प्रोग्राम हमारे 16 तारीख यानी कि 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसका फायदा ये है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के इसकी डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कोई पैसे नहीं देने आपने। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा मल्टी क्लाउड की तरफ आप जाए। जहां तक फीस और डिटेल की बात है, सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं, आपको कोई अलग से आपको पैसे नहीं देने। अच्छा, सही तो सवाल है, हाउ मेनी सर्टिफिकेशन आई नीड टू क्वालिफाई फॉर द जॉब। मैंने आपको बताया एक भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए जॉब की, और कुछ जॉब ऐसी है कि 10 भी कर ले तब भी जॉब नहीं लगेगी, और कई जगह ऐसी है जहां पे एक भी ना करो तो जॉब लग जाएगी। देखिए, कस्टमर की नेचर को समझे। सर्टिफिकेशन अगर आप रट्टा मार के पास कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। हर 10 में से 9 बंदा जो है ना रट्टा मार के पेपर निकाल रहा होता है, उसका कोई फायदा नहीं, आप इंटरव्यू ही नहीं क्लियर कर पाओगे। अगर आपने अपने आप को इवेल्युएट करना है तो आप पेपर देके मेरे पास आओ, मैं आपको इवेल्युएट करके बता दूंगा 5 से 10 मिनट के अंदर कि आप इंडस्ट्री के काबिल हो या नहीं हो। आपका फोकस काम सीखने पर होना चाहिए, ना कि रट्टा मार के पेपर देने पर, जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री के लोग कर रहे होते हैं। जो पेपर स्टूडेंट 2 महीने में देते हैं, मैंने वही पेपर 10-10 महीने में जाके पास किया। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मुझे इंडस्ट्री में काम करना था। मैं फेल भी हुआ बैक 2015 और 16 के अंदर, बट वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग था। वो फेलियर मेरे लिए कामयाब साबित हुआ ताकि मैं बेहतर पढ़ा सकूं, बेहतर कंसल्टेंसी दे सकूं। सो आप अपने अंदर ये देखें कि आप पेपर किस मकसद से पास करना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए या जॉब के लिए। अगर जॉब के लिए तो मेरा सजेशन है पूरा कोर्स कंप्लीट करें मल्टी क्लाउड का, उसके बाद एक एक पेपर दे दें 2 या 3 महीने के बाद, तो तसल्ली से पढ़कर। रट्टा मार के जल्दी करेंगे तो ना आप सर्टिफाइड हो पाएंगे ना क्वालिफाइड हो पाएंगे। सर्टिफाइड और क्वालिफाइड में फर्क ये कि सर्टिफाइड के लिए पेपर पास होना जरूरी है, क्वालिफाइड होने के लिए आपको काम आना चाहिए, जो एक्सपीरियंस हम मल्टी क्लाउड के प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडस्ट्री में जाने से पहले इंडस्ट्री की काबिलियत हासिल कर ले। क्योंकि आपको जो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है। मेजोरिटी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो अब आपको सर्व करते हैं यहाँ पे। एडब्ल्यूएस का जो कोर्स है उसके अंदर हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट से सॉफ्टवेयर डेवलपर का पेपर क्लियर करते हैं। 16 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह 11 से 4 की टाइमिंग है, लेकिन नॉर्मली 11 से 2 बजे तक का नॉर्मली उसका टाइम होता है। ये टाइम हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके हमारे इन्वायरमेंट में बैठ के। इसकी फीस 84,000 हमने रखी, जो कि 28,000 पर मंथ के हिसाब से। लमसम कोई पे करना चाहे तो 75 है। ठीक है, ये फीस दिखाने का बताने का मकसद क्या है, ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीजें। इसमें लर्निंग पोर्टल है, इसमें एडब्ल्यूएस का रियल अकाउंट है, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें लाइव क्लासेस आपकी है। गूगल क्लाउड की अगर मैं बात करूंगा तो गूगल क्लाउड के अंदर हम एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर और साथ में टाइम होता है तो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की यूज केसेस, जिसको केस स्टडीज कहते हैं, उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। स्टार्टिंग डेट 16 नवंबर है, टाइमिंग 5 से 8 है, और सेकंड संडे। ये मैं 16 नवंबर को शुरू करूंगा और इंशाल्लाह दिसंबर के मिड या एंड तक में खत्म कर दूंगा। ये उन लोगों के लिए जो सऊदीया मार्केट को अप्रोच कर रहे हो, सऊदीया वगैरह जाके जॉब करना चाहते हैं। मेरे इस वक्त तकरीबन 3 से 4 स्टूडेंट एड गूगल और अलीबाबा क्लाउड के लिए काम कर रहे हैं सऊदी मार्केट में, बिटवीन 25,000 रियाल टू 30,000 रियाल। ठीक है, मैंने जो प्रोजेक्ट किया था सऊदी एयरलाइन का गूगल क्लाउड का, वो प्रोजेक्ट मैंने ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 हजार डॉलर के आसपास का किया था मैंने वो। उस वक्त उनके पास बंदे नहीं थे डिप्लॉयमेंट करने वाले। अभी भी आप सऊदी मार्केट में जाओगे आपको गूगल के बंदे नहीं मिलेंगे, शॉर्ट है। क्यों? गूगल का मार्केट शेयर 15% है, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। तो जब जॉब आते हैं तो बंदे नहीं मिल पाते, जिसको काम आता है उसको वो हाथों हाथ लेते हैं फिर वहां पे। कैरियर ग्रोथ की बात करें मल्टी क्लाउड में, तो मैंने आपको बताया उसके अंदर एडब्ल्यूएस, गूगल, एज्योर और डेवऑप्स शामिल है। अलीबाबा का लर्निंग पोर्टल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी टाइमिंग सेम है। फर्क ये सिंगल क्लाउड और मल्टी क्लाउड में टाइमिंग सेम है, सिर्फ एक क्लाउड खत्म होगा तो दूसरा क्लाउड फौरन शुरू कर देते हैं हम लोग।
इसकी इसकी जो पूरी फीस है वो तकरीबन 3,15,000 आती है। ठीक है। कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम की नॉन इंस्टॉलमेंट को 35,000 रुपए, लमसम आप पे करते हैं तो 2,90,000 रुपए आपको पड़ते हैं। देखने में फीस ज्यादा है, लेकिन आप अलग अलग कोर्सेज की क्वालिटी वाइज देखेंगे तो बहुत बेनिफिट है। प्लस मेरी तरफ से पर्सनल बेनिफिट क्या होता है कि अगर किसी ने पूरा मल्टी क्लाउड का कोर्स कर लिया ना, तो मैं उसको 6 महीने की इंटर्नशिप अपने ऑफिस में अपने साथ बैठा कर कराता हूँ 9 घंटे। अभी मेरे पास 2 से 3 बंदे जॉब कर रहे हैं जो कि जिनको मैं परमानेंटली हायर कर चुका हूँ, और विद इन 2 मंथ्स, बल्कि विद इन 1 मंथ, अभी मैं खाली 1 से 1.5 महीना हुआ, उनको हमने जॉब प्लेस भी कर दी है, मतलब अपने पास हायर करके कस्टमर के पास आउटसोर्स भी कर दिया। क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट आए हुए थे, बंदे चाहिए थे, हमने लगे हाथों उनको आउटसोर्स कर दिया। एक को यूएस में किया मैंने, और 2 को मैंने पाकिस्तान में किया अपने क्लाइंट के पास। बताने का क्या मकसद है, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम स्टाफिंग सर्विसेज देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने सवाल किया सर आप जॉब की श्योरिटी देते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि हमारे कोर्स में इंटर्नशिप की कोई गारंटी नहीं, पेपर पास करने की कोई श्योरिटी नहीं, जॉब की श्योरिटी नहीं, लेकिन अनऑफिशियली हम आपको इंटर्नशिप भी कराएंगे और आपको जॉब, कोशिश करते हैं कि जॉब सिक्योर हो जाए, बट डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। हमारे पास अगर 5 लड़के मल्टी क्लाउड करके इंटर्नशिप पे आते हैं तो 1 या 2 जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी 2 गिव अप कर देते हैं, सीरियस नहीं होते, नॉन सीरियस एटीट्यूड, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप में से भी बहुत सारे लोग 9-9 घंटे की शिफ्ट कर रहे होंगे, सुबह की या शाम की, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह यह है कि आप रैट रेस का शिकार हैं, और आप रैट रेस की मदद से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं। आप कोर्स तो करना चाहते हैं, लेकिन कोर्स के अंदर फोकस करके उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी जॉब लेने में, इंटरव्यू में आपको बहुत मुश्किल आ रही। दैट्स द रीजन। उसी के लिए हमने ये डिटेल प्रोग्राम बनाया। जो मल्टी क्लाउड प्रोग्राम है हमारा, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 70 से 80 घंटे का प्रोग्राम है, मिनिमम बता रहा हूँ। 40 घंटे एडब्ल्यूएस के बनते हैं, तकरीबन 40 से 50 घंटे, 20 से 25 घंटे गूगल क्लाउड के बनते हैं, और तकरीबन 25 से 30 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो आपके एजोर क्लाउड के बनते हैं। तकरीबन 100 घंटे हो गए, डेवऑप्स के मिला लें तो तकरीबन 125 घंटे हो जाएंगे, तभी ये 9 महीने का प्रोग्राम है, 9 से 10 महीने का। ये आपको बेनिफिट देता है। आपको अगर रजिस्टर करना हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद है। रजिस्ट्रेशन करके आप फ्री डेमो क्लासेस किसी भी क्लाउड की ले सकते हैं, 1 से 2 क्लासेस, उसके बाद आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वेबिनार समझ में आया होगा। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं, मैंने माइक का ऑप्शन खोल दिया इसके अंदर। सेम गोज फॉर द विंडोज। विंडोज के लिए EXE फाइल होगी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने कोर्स कंटेंट्स रखे हुए इसके डेवऑप्स के, उसके अंदर सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक बिल्ड मैनेजमेंट के लिए मेवन यूज़ किया जाता है, या टॉमकैट उसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, सोनार क्यूब या नेक्सस JFrog वगैरह हो गए। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, बिकॉज ये जब डेवऑप्स की जॉब आती है तो डॉकर कुबरनेटिस वगैरह के साथ साथ ये चीज़ें भी मांगते हैं। ठीक है, मैं आपका आंसर देता हूँ। पहले मैं अजलान का आंसर दे दूँ। उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी भी कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि मैं अगर आपसे बोलूँ ना डेवऑप्स में क्या चीज़ पढ़े हम, तो हर बंदा ना 20-20 चीज़ें बता देगा, और ज़्यादातर वो रिक्वायरमेंट भी होती है। क्योंकि आप जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो बोलते हैं टेराफॉर्म भी आना चाहिए, कुबरनेटिस का भी हैंड्स ऑन हो, लिनक्स भी आती हो, विंडोज पे भी काम आता हो, क्लाउड का भी आइडिया हो। अब इसमें इसमें देखिए, बेस्ट बात क्या है, या तो हम ये सब चीजें पढ़ाएं तो कोर्स 2 साल का हो जाएगा। अब हम लोगों को खास तौर पर जल्दी ये होती है कि यार शॉर्टकट, वो 0 to 0 वाला कॉन्सेप्ट, या 30 दिन में मल्टी मिलियनर बन जाए, तो हमें कोई बीच की राह निकालनी पड़ती है कि 5 महीने या 4 महीने का कोर्स है, और लेट सपोज उसमें 36 से 40 क्लासें होंगी, तो उसमें हमें मैक्सिमम चीजें पढ़ानी है। तो ऐसा भी ना हो कि वो ओवरफ्लोड हो जाए कि भाई हम इतना पढ़ा दें कि बच्चा वो ग्रेस्प ही ना कर पाए, डाइजेस्ट ही ना कर पाए, ना इतना कम हो कि बंदा बोले यार 4 महीने में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हमने 4-6 मॉड्यूल स्पेसिफिकली, फिर एक आध चीज एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं जो कि बोनस होती है, लेकिन 6 मॉड्यूल स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं। स्टार्ट लिनक्स से करते हैं, फिर गिटहब, जेंकिंस, अनसिबल, डॉकर, फिर कुबरनेटिस। ठीक है ना। ये हम जितनी चीजें ऐड करते रहेंगे, ज्यादा टाइम भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, और फिर जरूरत है अमाउंट भी बढ़ेगी। तो ये एक समझ लें आप ऑप्टिमम सोल्यूशन है, ऑप्टिमम वैल्यू है। बट अगेन, ये करने का मकसद ये है कि ये जो आपने 6 चीजें कर ली, तो आप किसी भी जॉब को उठा लें,
आपका 50% कवर हो रहा होगा। हाँ, ज़ाहिर बात है आपको स्पेसिफिक उस जॉब के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं कि हर जगह गिटहब यूज़ हो रहा है। आपने गिटहब कर लिया तो आप गिटलैब पे भी काम कर सकते हैं। आपको बिटबकेट भी मसला नहीं करेगा। इसी तरह आपने अगर एंसिबल पे काम कर लिया तो आपको पपेट में कोई इशू नहीं आएगा। 6 टूल्स वो उठाए हैं जो वाइडली यूज़ होते हैं या उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज़ मैं आपसे बोलूँ यार आपके ऑफिस में जो है ना कंटेनर मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? वो बोलेगा हमारे लिए डॉकर स्वैम होता है। लेकिन 99% ऑफिसेज़ में जो है या एनवायरनमेंट में कुबरटीज़ होता है। तो हम वो चीज़ को फॉलो करेंगे मेजॉरिटी को, कि जो मेजॉरिटी फॉलो करेंगे और जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ये डॉकर की बात ले लो। अब कंटेनर पॉडमैन से ही बनते हैं, ठीक है ना? हाँ, सॉल्व अब सर। इसमें और कुछ मैं आंसर भी तो फिर आपके सवाल कीजिएगा। फिर इसमें और टूल्स भी आ सकते हैं, कुछ मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, कुछ टेराफॉर्म हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड का, वो डेफिनेटली आप लर्निंग अपनी ऐड करते रहेंगे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन था अज़लान के बाद एक और किसी बंदे का, आई थिंक मैं आपसे लेता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन उजैर है जी। आई थिंक आपका आंसर कवर हो गया है, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था मुझसे। अफगान के सवाल का जवाब दे दिया था बशीर भाई आपने, जो उन्होंने पूछा था जी जी, हाउस। अज़लान का दे दिया था और दूसरे साहब ने भी एक क्वेश्चन किया था, तो अच्छा टॉपिक देखिए, सेम मैं ही क्वेश्चन। एक चीज आप तमाम लोगों को क्लियर कर दूं, शेरगिल का जो विजन है ना, बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा PIAIC के अंदर हमने पढ़ा, तो इसके अंदर हमने जो है वो क्यूबरनेटिस पढ़ा, और क्यूबरनेटिस पढ़ने के बाद फौरन हमें सर्टिफिकेशन रोड मैप AWS को दिखाया, कंप्लीट कर दिया। देखिए, मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि शेरगिल जो है ना, उसका विजन आपका एग्जाम पास करवाना नहीं है, आपको इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी करना है। इसीलिए कभी आप उससे पूछेंगे ना कि सर एग्जाम पास करेंगे, मैं आपको बोलूंगा एग्जाम की मैं कोई गारंटी नहीं देता, ना बशीर भाई आपको देंगे। हमारा काम है आपको हैंड्स ऑन सिखाना। हैंड्स ऑन में अगर हम कहीं गलती करते हैं आप पकड़ सकते हो, लेकिन आप बोलो कि मैं आपको इंटर्नशिप दे दूं, आपकी सर्टिफिकेशन सीके AWS पास हो जाएगी, नहीं दे सकता, क्योंकि सेम क्लास में दो बच्चे बैठे, एक का पास हो जाएगा, एक का फेल हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड कि आपने कितनी मेहनत से पढ़ा है, कितनी लैब्स की है। और हम सब में जितने भी कोर्सेज में शेड्यूल में, उसमें सबसे जो इन डिटेल कोर्स और सबसे ज्यादा जो CLI वाला कोर्स है वो सर बशीर का होता है, डेवऑप्स वाला, क्योंकि उसमें हर चीज लिनक्स के ऊपर होती है। इसमें बच्चे घबराते हैं, जाते हैं। तो बताने का मकसद ये कि उसको आप जितना ही डिटेल पढ़ेंगे उतनी डिमांड आपकी बढ़ेगी। और डेवऑप्स विदाउट क्लाउड इज नथिंग, क्योंकि डेवऑप्स की जो नॉर्मल सर्विसेज होती है ज्यादातर वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलती है। इसीलिए हमने जो मल्टी क्लाउड का प्रोग्राम रखा है वो डेवऑप्स के साथ रखा है। लेकिन ये कोर्सेज अलग अलग भी ऑफर है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा मल्टी क्लाउड करें। आपको खाली डेवऑप्स की जरूरत है, आप खाली डेवऑप्स में सर बशीर का ज्वाइन करें। इवन के सर बशीर का कोर्स अगर स्टार्ट हो भी चुका हो, या मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका हो AWS का, गूगल का, उस दौरान बीच में ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि पुरानी चीजें आपको बता दी जाएंगी, पुरानी चीजों की कोई लिमिटेशन है आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ताकि आप कोर्स को कॉप अप कर सके इजीली। ठीक है, ये सारी बातें हैं। लेकिन जॉब कोर्स करते ही 2 महीने में जॉब मिल जाएगी सर, या मैं बाहर चला जाऊंगा, इस तरह की कोई गारंटी, कोई श्योरिटी हमारे पास नहीं मिलेगी आपको। दूसरी एकेडमीज बिल्कुल देती होंगी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स आके बताते हैं, लेकिन हम वो कमिटमेंट आपसे नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब आगे सवाल लेते हैं। उजैर का सवाल है, उजैर बताएं क्या है। जिसका भी सवाल है वो रेज हैंड रेज करे, हम खुद ही आपको बुलाएंगे बार बार। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, और ये अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, सर जो हैं। भाई एक दो ही सवाल थे मेरे। तो एक तो ई लर्निंग का जो आप बता रहे थे उसमें लैब्स नहीं होंगी, तो इज इट पॉसिबल कि अगर हम जैसे ई लर्निंग वाला ले लें तो इसके साथ हमें लैब्स का भी कुछ मिल जाए, अगर जो बंदा मतलब ऑनलाइन या कहीं कराची में नहीं है, किस तरह नहीं ले सकता क्लास, तो इज इट पॉसिबल? और दूसरी बात, ये डेवऑप्स का जो बशीर साहब ये बता रहे थे, तो काइंडली इसको थोड़ा गाइडेंस भी दे दें कि इसके बाद मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब क्या होगा, मतलब एज अ सिस्टम इंजीनियर करना चाह रहा है या नेटवर्क इंजीनियर करना चाह रहा है, वो अगेन क्या कर सकता है ये करने के बाद ना? सर बशीर आप जवाब दे दें। बिल्कुल, मैं इसको आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया 6 हमने मॉड्यूल्स रखे हैं जो कि वाइडली यूज होते हैं, जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है। फिर आप क्या करेंगे, फिर किसी एक मॉड्यूल या 2 टॉपिक को आप आगे लेके एडवांस चलेंगे, क्योंकि आप नॉर्मली यही करते हैं। इंटर में आपने सब कुछ पढ़ा होता है, फिजिक्स भी पढ़ा होता है, केमिस्ट्री पढ़ी होती है। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप बोलते हैं मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, कोई केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करता है, आप थर्मल इंजीनियरिंग में करूंगा। तो इस तरह आप किसी एक चीज पर आप बोलेंगे यार मुझे ना कंटेनर में मजा आ रहा है, तो आप कुबरनीटीज की तरफ चले जाएंगे। या आप बोलेंगे नहीं यार CI/CD मुझे अपील कर रहा है, फिर आप जेंकिंस पे काम करेंगे, आप आगे बैम्बू पे काम करेंगे और डिफरेंट टूल्स पे काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खाली एक टूल करके आप बोले मुझे जॉब मिल जाएगी या मैं काम कर लूंगा, नहीं। इवन आप कोई फ्रीलांस टास्क भी नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा यार कि मुझे एक कंटेनर बना दो। जाहिर बात है वो कंटेनर को बनाना भी होगा, उसकी मैनेजमेंट भी करनी होगी,
उसमें कोई डिप्लॉयमेंट भी करवानी होगी, तो आपको ये 6-7 टूल चाहिए होंगे। फिर आप किसी एक में एक्सेल करेंगे और उसमें आप अपनी प्रोजेक्ट करेंगे पहले। इवन जैसे विषय ने बताया कि कंप्लीटली हैंड्स ऑन होता है, ऑलमोस्ट हर क्लास के बाद आपको टास्क मिलते हैं। कुछ आज टास्क ऐसा हो, लेट सपोज कि भाई ये काम करना है आपने, तो आप वो काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उसका स्नैपशॉट लेंगे या उसका आउटपुट लेंगे, उसको मुझे भेजेंगे ताकि हम रिव्यू कर सकें। बिकॉज थ्योरी पढ़ा भी आपने पढ़ लिया, आपने कहा ठीक है, आपने लैब देख लिया, आपने कहा ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, आप फंसोगे नहीं, दोबारा सीखोगे नहीं, दोबारा वीडियो देखोगे नहीं, तो फायदा नहीं। आप सॉरी, आई वांट टू आल्सो इंटरव्यू। सर, मैं ये कहने का मकसद ये था, जैसे बहुत सारे लोग इस ग्रुप में होंगे जो कि शायद ये क्लाउड हो गया और ये डेवऑप अभी नहीं कर रहे होंगे, या अभी इस फील्ड की तरफ नहीं आए होंगे, तो उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा 5-6 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, वट एवर जो भी। लेकिन वो मतलब मैं पूछने का सवाल ये था कि अगर वो जैसे ये डेवऑप सीखते हैं या AWS सीखते हैं, जो भी वट, तो ये मतलब वो अब किस तरफ गेन कर सकते हैं, या वो अपनी फील्ड की तरफ ही रहेंगे, या उनकी कोई नई मतलब स्किल्स तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन वो किस तरफ जा सकते हैं? कि बहुत से तो जैसे नाम तो रिपीट सबने करें सुना होगा, आपने। लेकिन कोई एग्जीक्यूशन लेवल पे कोई मतलब काम नहीं किया था, ऐसी बात है। तो एक एक इंटरेस्ट बने हुए इंसान का कि क्या है, किस तरह करना होता है, या कि हम एज अगर नेटवर्क इंजीनियर है या सिस्टम इंजीनियर, वो अपनी करियर को आगे कैसे ले जा सकता है? अभी से मुझे आपकी बात थोड़ी करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी। ठीक है, लेट सपोज आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क। सर, जैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो और बिल्कुल आप फ्रेश जाओगे, मतलब क्या होगा, मतलब जस्ट लाइक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी एक बंदा कितना आंसर कमा रहा है, बिल्कुल, और वो उसको एज अ आंसर फ्रेश मतलब किस तरह ड्राइव कर सकता है अपने करियर बाद में ही, अगर ये सर्टिफिकेशंस करे तो ये किस तरह आगे लुक फॉरवर्ड कर सकता है ना, इनको आसानी हो बाद में कुछ मतलब हाउ टू गेट बेटर डेवलप करने का हम क्या कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे इस जितने ग्रुप में। तो यह सर मेरा सवाल था। ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक है, दो चीजें हैं। पहली बात तो एक तो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल जीरो है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेट सपोज आईटी में या नेटवर्क में या XYZ किसी और चीज में। तो उसको अब एक्सपीरियंस तो उसके पास है, लेकिन उसको ट्रांजिशन करना है फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। ठीक है, तो शायद उसको मजीद उतना टाइम ना लगे, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ आपको 2 साल लगता है डेवऑप्स सीखने में, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको शायद 1.5 साल लगे, उसको 1 साल लगे, क्योंकि उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होगी ना, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। अब आप बोलोगे यार वो नॉलेज तो डिफरेंट थी, लेकिन एक्सपीरियंसेस बताती है। लेट्स सपोज मैं खुद भी नेटवर्किंग बैकग्राउंड से, इवन उस्मान साहब भी नेटवर्किंग बैकग्राउंड से, बट दुनिया में कभी ऐसा था कि आप बगैर नेटवर्क के क्लाउड चला लें या बगैर नेटवर्क के आप जो है ना वो डेवॉप्स में काम कर लें। नेटवर्क नॉलेज आपको हर जगह काम आती है, चाहे वो IT हो, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड हो, कोई भी हो, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। एक फ्रेश आदमी को शायद 2.5 साल लगे, 2 साल लगे, आपको 1.5 साल लगेगा। बट अगेन बात वो सारी घूम फिर के आती है परसिस्टेंस की, कि आप 6 महीने पढ़ के भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, या आप उसको कंटिन्यूसली करते रहते हैं। मैं आपसे मैं मिसाल जनरल बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ कि आपसे जी मुराद जी सर। एवरीबॉडी, मैं भी शामिल हूँ उसमें। तो अगर मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं एफर्ट करता हूँ, तो अल्लाह ताला बिल्कुल सिला देगा। और स्टार्ट डेफिनेटली ये नहीं होगा कि मैं इस पर झूठी बात बोलूंगा, आप जाते ही आप किसी कंपनी में डेवलप मैनेजर लग जाएंगे, नहीं। आप पहले स्मॉल स्मॉल स्टेप करेंगे ना, आप पहले चलना सीखेंगे, फिर भागेंगे। आप पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे अपने ओन पर, वो लिंक्डइन पर डालेंगे, फिर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, फिर कुछ प्रोजेक्ट हम देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट अकेडमी देती है, उस पर काम करेंगे। तो फिर आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा कहीं अप्लाई करेंगे, तो आपके पास नॉलेज भी होगी, थ्योरी भी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा। तो बंदा बोलेगा हाँ यार ये बंदा जो है ना शायद डेवॉप्स में नया है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको 6-8 महीने सीनियर इंजीनियर रखूंगा, फिर मैं इसको आगे प्रमोट कर दूंगा। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे यार मेरा तो 8 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क में, मैं तो जाऊंगा तो कहीं टीम लीड ही जाऊंगा या मैनेजर ही जाऊंगा, तो फिर ये शायद पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस की अपनी अपनी अब्बू की कंपनी है। अच्छा, इसमें मैं दो चीजें और ऐड करूंगा। पहली चीज जो जी लफ्ज सर, प्लीज। इस्तेमाल करते हैं ना, एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरी बात अभी जो बोल रहा हूँ हो सकता है किसी को मुनासिब ना लगे, तो एडवांस में माजरत, लेकिन मैं कुछ रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हम फला कंपनी के IT मैनेजर हैं, चीजें हैं, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्लाउड तो हम खुद ही कर लेंगे। हम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, एक चीज अपने माइंड में रखिए कि 15 साल का एक्सपीरियंस आपका डेस्कटॉप सपोर्ट हार्डवेयर नेटवर्क का है। क्लाउड और नेट डेवऑप्स में आप जीरो हैं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो आपके साथ उसी क्लास में बैठा हुआ है, जो अभी ग्रेजुएशन करके आया है। क्यों? दोनों के लिए डोमेन नया है। तो अगर आप अपने माइंड में ये सोच के आएंगे कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूं, नहीं सीख पाएंगे, बाखुदा बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप
ये सोच के आएंगे कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो सीख पाएंगे। क्यों? आपने अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर लिया है। जो सीखने वाला होता है ना, हमारे उस्ताद कहते हैं अगर आपको कुछ सीखना है ना तो पुरानी चीजों को भुलाना पड़ेगा, इस सेंस में कि आप नई चीजों को सीख सकें, ना कि ये भुलाना कि आपने जो पुराना एक्सपीरियंस गेन किया उसको जाया कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ सीखने के लिए आए हैं तो फिर आपने पुरानी चीजों को भुलाना होगा ताकि आप जीरो से सीख सके, और इससे आपका जो पढ़ाने वाला आपका उस्ताद है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं ये चीजें फेस करता हूँ ना, और स्टूडेंट्स इस तरह से आते हैं जैसे लगता है, वो कहते हैं यार आईटी मैनेजर हूँ। देखिए आप आईटी मैनेजर हो, मैं कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है आईटी मैनेजर की जॉब आज नहीं तो कल चली जाएगी वो, तो है तो वो मुलाजिम ही ना, ठीक है ना। तो उसमें ये अप्रोच लगानी है कि मुझे नया सीख के यार किसी नई जगह पर जाना है, या अपना बिजनेस करना, नया स्टार्टअप करना। मैं हर किसी को यही प्रमोट कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है हर कोई कर सके, लेकिन ट्राई जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में यही रहेगा ना कि यार मैं तो आईटी मैनेजर हूँ, इस लेवल तक पहुंच गया, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, तो यकीन मानिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बेरोजगार होते हुए देखा जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोविड आया सबको बाहर चले गया। और जरूरी नहीं है कि बुरा वक्त बताकर आए, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, तो अपने लिए तैयारी रखें। आज भी अगर आप कोडैक और 3310 यूज करने वाले जमाने में हैं तो फिर आप नहीं बढ़ सकते आगे। बहुत सारी कंपनीज में मुझे प्रॉब्लम पर्सनली फेस करनी पड़ती है जब हम जाते हैं उसकी ट्रांजिशन के लिए, तो उनके आईटी मैनेजर कहते हैं शांत भाई जो चल रहा है ना चलते रहने दे प्लीज यार। मुझे जाके डायरेक्टर से बात करनी होती है कि भाई फंसोगे तुम लोग, क्यों? मैं भी ओनर हूँ, वो भी ओनर है, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ उसको। और फिर हम उनकी पूरी टीम को ट्रांजिशन की तरफ जबरदस्ती लेकर आते हैं। क्यों? ओनर का पैसा लगा हुआ है, एम्प्लॉय का पैसा नहीं लगा, एम्प्लॉय को तो हर महीने सैलरी मिल रही है ना। लेकिन ओनर जिसके सर पर तलवार लटक रही है उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, वो तो टाइट करेगा ना अपनी टीम को लेके चलेगा, और उसको नई नई चीजें जबरदस्ती सीखना पड़ेंगी उसको। तो जबरदस्ती सीख लो भाई, अपनी खुशी सीख लो, आज नहीं तो कल आपको इधर आना ही आना है। क्योंकि हम और आप जिस टेक्नोलॉजी, मैंने 2015 के बाद छोड़ दिया था CCNA, CWNA, वायरलेस नेटवर्किंग, एक्सचेंज, एक्टिव डायरेक्टरी, लेकिन वो स्किल जाया नहीं हुई। अभी मेरे पास एक सर्दियों का प्रोजेक्ट है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब, जिन्होंने सवाल किया था मुझे याद नहीं है कि इतनी सारी चीजें और ये कैसे सीखे, फ्रेश चीजें हैं। मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सऊदीया के अंदर, जिसके अंदर मुझे अलीबाबा क्लाउड के ऊपर माइग्रेशन करनी है AWS से। उसके बाद उनकी एक्टिव डायरेक्टरी, उनका एक्सचेंज, उनकी सोनिक वॉल, उनका VPN टनल और सऊदी टेलीकॉम के साथ VLANs बना के करना है। ये सारा काम मैं अकेला कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड चारों क्लाउड का है। VPN टनल्स मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, फाइबर ऑप्टिक्स में अच्छे तरीके से आता हूँ क्योंकि मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। उसके अलावा एक्सचेंज के 3 साल का काम किया, CCNA नेटवर्क पे 7 साल काम किया। तो पुराना जो एक्सपीरियंस है क्लाउड पे आने से पहले, वो सब का सब मेरा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मैंने वो प्रोजेक्ट विन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर किया उनको। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको मल्टी टास्क और डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा, अदरवाइज आप रुक सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ आना चाहिए, मुझे डेवऑप्स इतना अच्छा नहीं आता एज कम्पेयर विद बशीर भाई और दूसरे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज वहां नहीं है। लेकिन फिर हम एज अ कोलैबोरेशन वहां काम करते हैं। लेकिन कम से कम इतनी चीज तो आए कि आप जॉब ले सको। अगर आप खाली जंकिंग सीख के जाके बोलोगे जॉब लेगा, तो वो कैसे देगा? आप जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते किसी भी कंपनी का, आप देखते ही बंद कर देते हो। बहुत सारे लोगों का मुझे पता है, वो क्यों? वो 10 चीजें लिखी होती है, आप कहते हो यार कौन पढ़ेगा? भाई ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉब गेट कर रहा है आपके साथ का लड़का, उसने भी तो ये सारी चीजें पढ़ी है। उसने भी तो ऑफिस में कंफर्ट जोन में टाइम जाया नहीं कि मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि रिमोट जॉब पे, सपोर्ट जॉब पे बैठे हुए और पूरे दिन बैठ के वीडियोस देख रहे थे। क्यों? उनका सपोर्ट का काम है, कहते हैं सपोर्ट पे कोई आएगा देखेंगे। तो भाई वो 9 घंटे आप अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो 9 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बजाय आप यूट्यूब के ऊपर प्रोडक्टिविटी, मल्टी क्लाउड की वीडियोस और चीजें क्यों नहीं देखते? क्यों? अभी कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, अभी कुछ सिला नहीं मिल रहा आपको। तो इसलिए आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते जा रहे हो। मैं इस वक्त सुबह 6 बजे को उठा हूँ, अभी तक ऑफिस में बैठा हूँ राइट नाउ में। कल भी रात 2 बजे तक मैं था। तो भाई जब तक आप अपने ऊपर तर्स खाना बंद नहीं करोगे ना, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर तर्स खाना बंद करना होगा, अपने गोल्स डिवाइड करने होंगे। डजेंट मैटर आप शेड्यूल से कोर्स करते नहीं करते, बट द थिंग इज, ये जो वेबिनार मैंने रखा है ये मैंने काउंसलिंग सेशंस के लिए रखा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल आ रहे होते हैं। अब जाहिर है मैं बशीर भाई को अलग से भी बुला सकता, खुद नहीं बैठ सकता। तो ये वेबिनार सब इंशाल्लाह मैं हर 10-15 दिन में करूंगा, जिसमें आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा। और बहुत सिंपल है, इफ आई कैन डू, व्हाई नॉट यू? जब मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो भाई। मुझे यहाँ पहुंचते हुए 7 साल लगे इस कंपनी को, 7वां साल चल रहा है मेरी कंपनी को। मैंने भी इसी तरह रिस्क लिया, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अपने कैरियर के साथ वहीं खड़े रहोगे। खुदा ना खासा जॉब चली गई, बिल्कुल नीचे आ जाओगे।
अच्छा, हमारे साथ शाह भाई आप भी मौजूद हैं? शाह सादिक। अच्छा खैर, किसी और का कोई सवाल है? मेरे सवाल सबको समझ में आ गए? आप सर किसी और? मेरा एक क्वेश्चन। हाँ हाँ बोले। जी आप पहले, आप बोले नहीं, नहीं, मेरा हो गया, नहीं, आप नहीं, मेरा हो गया सवाल। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था बेसिकली, ताकि स्टूडेंट्स के लिए, कि सर मोटिवेशन किस तरह हम बरकरार रख सकते हैं पढ़ाई में स्पेशली। देखिए, मोटिवेशन ये होता है कि मैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सही से जवाब देता हूँ। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं सुबह उठा हूँ, मेरे पास कस्टमर की लीड्स आ रही होती है, मैं एग्जीबिशंस पे जाता हूँ, लीड्स लेकर आता हूँ, उसमें मेहनत करता हूँ। मेरी मोटिवेशन होती है जब कस्टमर मेरे पास आता है, चाहे वो 10 रुपए का बिजनेस लेकर आए, एक सर्वर मुझसे ले रहे हो, मेरी मोटिवेशन है कि मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, मेरे लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ जॉब दे रहा हूँ, ये है मेरी मोटिवेशन। मेरी मोटिवेशन कभी भी कैपिटलिज्म नहीं है कि मैं पैसा कमा के मिलीनियर बन जाऊं एंड तक। मेरा है रोजगार देना, और उस मेरी मोटिवेशन मुझे पढ़ने से मिलती है, मेरी मोटिवेशन मुझे नई नई चीजें सीखने से मिलती है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने बताया, मैं दोपहर की बात है, दोपहर की मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम कर रहा था सऊदी मार्केट के अंदर। उनका वही अलीबाबा और उनका फाइबर ऑप्टिक, और वही बैठ के उनका बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन मसला ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक क्लाउड करके हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं हो सकता भाई। दूसरा, हमारे माइंड से ये चीजें नहीं निकलती कि यार हम आईटी मैनेजर है, लेकिन है तो एम्प्लॉय ना भाई। कल को उसने निकाल दिया आपको कंपनी से, तो काय का आईटी हेड, काय का आईटी मैनेजर। ये माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होगा ना भाई, जब तक आप सीख नहीं सकते। मैं जब तक अपनी कंपनी में एज एम्प्लॉय था, जहां मैं जॉब करता था, मैं उनको कहता था मुझे जूनियर बना के रखो, क्योंकि जूनियर को सबसे ज्यादा काम मिलता है। और जब सबसे ज्यादा काम मिलता था, मैं वो सीख के बाहर जाके फ्रीलांसिंग करके उसको बेचता था। मुझे आज भी याद है, मैंने एक कंपनी में एक चीज सीखी, उससे मैंने 4 साल तक पैसा कमाया। ठीक है, तो ये चीज मुझे आप लोग के अंदर डेवलप करनी, कि भाई अपने लिए भी तो कर सकते हो आप। आपको अगर एक्सचेंज अच्छा आता है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी अच्छा आता है, आपने कितनी दफा अपर पे जाके बताया कि यार आपको अपर आता है। भाई आप मुलाजिम, कंपनी के स्किल तो आपकी अपनी है, बेच तो सकते हो खुद से यार। जब मैं बेच सकता हूँ, मैंने मैंने क्या नहीं बेचा, लैपटॉप बेचा है यार, अपनी स्किल्स बेची है, एक्सचेंज सर्वर बेचा है, सीसीएनए 7 साल तक पढ़ाया मैंने, बहुत कुछ किया टेक्निकल फील्ड के अंदर। लेकिन मेरी एक माइंड है, जो कुछ मैं सीख रहा हूँ उसको मैं आगे बेचूंगा। यही चीज मैं आप पे डेवलप करना चाह रहा हूँ, और यही मेरी मोटिवेशन है सिंपल। क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है भाई। जब तक आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी स्किल्स को एक्सपोज नहीं करोगे, लोग कैसे रीच आउट करेंगे आपको? आप फेसबुक पे डालते हैं, आज मैं यहाँ खाना खाने जा रहा हूँ, ये क्यों नहीं डालते कि यार आज मैंने एक्सचेंज कर लिया, किसी ने काम कराया हो तो एक्सचेंज के बारे में मुझसे बात करें। दैट्स द मोटिवेशन। यही तो मेरी, आप मेरी फेसबुक पर लिंक्डइन प्रोफाइल उठा लो आप, उसमें आपको सिर्फ यही मिलेगा, मैं आज इस कंट्री में हूँ, फला कंट्री में हूँ, आज मैं यहाँ एग्जीबिशन करूँ, क्यों? इससे कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास भाई, कस्टमर देख रहे, कस्टमर को मेरे खाने से, मेरे मेरे कपड़ों से, मेरी बनियाइन से, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि मैं क्या पहन रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ। उसको फर्क पड़ता है मैं क्या बेच रहा हूँ, मेरी कौन सी स्किल है जो उसके कंपनी के अंदर चेंजेस पैदा कर सकती है। 7 साल के अंदर मैंने 40 के करीब कस्टमर्स बनाए 10 कंट्रीज के अंदर। वो कैसे बनाए? उनको इसी तरह से मोटिवेट किया। अभी आपके वेबिनार से पहले यूएस के कस्टमर बैठी हुई मेरे पास, स्टार्टअप कंपनी, उनके साथ में 3 दिन से सेशन कर रहा हूं, उनके साथ फिजिकली मिलकर आया हूं। क्या गलती हुई थी मेरी, कि मेरा एक स्टैंडी था, जो मैंने अभी यूएस के अंदर लेके गया, उसमें लिखा था कि मैं $15 पर आवर पे सर्विस देता हूँ। मेरी टीम से गलती हुई, उसमें लिख दिया $15 पर मंथ पे हम सर्विस देते हैं। वो फौरन आ गई मेरे पास, उसको मैं इंकरेज कर करके उसको मैंने अपना क्लाइंट बना लिया। मेरी एक वेबिनार, एक स्टैंडी की गलती मुझे एक कस्टमर दे गई मुझे यहाँ पे। तो बताने का क्या मकसद है कि आप डेली जब सुबह उठते हैं 9 घंटे कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं ना, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कितना काम कर रहे हैं आप, ये अभी पता नहीं लगेगा। ये पता लगेगा जब आप 50 साल क्रॉस कर चुके होंगे। उस वक्त काश कहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास। अल्लाह न करे कल को बिजनेस बंद होता है ना, मैं दोबारा जॉब पे चला जाऊंगा, दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा कंपनी बना लूंगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई, तो आप कहीं से सीखोगे तभी तो बेचोगे। मैं आपके पास क्यों आऊं? बशीर भाई के पास मैं आऊंगा क्योंकि बशीर भाई को डेवऑप्स की स्किल आती है, मुझे पता है वो मुझे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं। आपके पास मैं क्यों आऊं? आप मुझे क्या दे सकते हो? दैट्स द क्वेश्चन जो हर कस्टमर आपसे सवाल करेगा। तो अपना नाम, अपना ब्रांड आपको बनाना पड़ेगा भाई। क्लियर ये चीजें? जी, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, दोनों से बात कर रहा हूँ रात से। जी दौलत साहब। अच्छा सर जी, बात ये कि कोर्स हम कर लेते हैं, लेट से कोई कंप्लीशन हो जाती है, लेकिन बाद में जो ना प्रैक्टिकल का मसला हो जाता है।
यानी जब हम किसी फॉर्म में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने किधर काम किया, कितना काम किया। हालांकि सर्टिफिकेट होता है हमारे पास और काम को भी समझ आती है, लेकिन वो काम देखता है और एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो इस पे आप लोगों की क्या हुआ है कि किस मैं तरह आपको कुछ बताता हूँ। सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स की जॉब लगी है ना, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। जी इसका जवाब सिंपल ये है दौलत भाई, कि हमारे जो स्टूडेंट्स की जॉब लगी है, सबसे पहले आप हमारे पास जो लैब्स करते हैं उसका तो हैंड्स ऑन हम आपको करवा देते हैं, चाहे आप रशीद भाई से करें, चाहे आप शहाब से करें, चाहे मुझसे करें। उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप क्या आता है कि आप हमारे पास से कोर्स करके चले आते हैं, तो आपको अपना अकाउंट बना के उस पर लैब्स करनी होती है। आपने जितनी लैब्स हमसे की है ना, उन तमाम टास्क को अपनी सीवी पे लिख दें और आप अपने आप को फ्रीलांसर शो कर दें। जब आप फ्रीलांसर शो कर देंगे ना, तो कोई सवाल नहीं करेगा कहाँ काम किया, क्योंकि फ्रीलांसर कहीं भी काम करता है, कोई कंपनी थोड़ी होती है उसकी। आप करते प्रोफाइल बना लेती है आप। मेरे कितने स्टूडेंट्स की इसी तरह जॉब लगी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर नहीं सकते थे कई काम ना, उनको मिलता ही नहीं था काम, तो उन्हें जो लैब्स की जो हैंड्स ऑन था उन्हें लिख दिया। कस्टमर को क्या इंटरेस्ट होता है? कस्टमर को इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूँ दौलत को, क्या ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल पाएगा? संभालने के लिए वो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन करेगा। अगर आपने अपने हाथ से लैब की होगी ना, तो मुझे 100% श्योरिटी है आप उस टेक्निकल सवाल का जवाब बड़े आराम से दे देंगे। सिंपल। और अगर दे दिया तो जॉब कंफर्म है। ये एक बेसिक रूल है जिससे मैंने कई प्रोजेक्ट्स विन किए हैं। आप जॉब पॉइंट ऑफ बात करें, मैंने कई प्रोजेक्ट्स विन किए जिसमें लोग सवाल करते हैं कि उस्मान तुमने काम किया, मैं कहता हूँ मैं सवाल करके देख लो, बताओ मुझे क्या चीज है। मैं उनको जब जवाब देता हूँ, चीजें देता हूँ, प्रोजेक्ट मेरा हो जाता है, क्योंकि मैंने वो किया हुआ होता है ना। जरूरी नहीं है कि मैंने कहीं इंप्लीमेंट किया हो, मैंने अगर टेस्ट भी कर लिया, टेस्टिंग भी कर ली, तो मेरा हाथ तो साफ करना, मुझे पता है कैसे डिप्लॉय करना है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको जॉब और बिजनेस दिला सकती हैं। हाँ जी, ये जॉब स्विचिंग बड़ा मसला होता है। जिस तरह आपने कहा कि एक बंदा होता है आईटी में, उसने 15 साल एक्सपीरियंस होता है या 10 साल, तो वो लोअर पे आने के लिए उसको काफी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो देखिए, मैं इस कह ही वजह नहीं रहा से लोअर पे आने के लिए। आप उस वक्त तक जॉब ना छोड़ें जब तक उसके मद्दे मुकाबले आपको अभी मिल जाए। मैं कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि काम सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, कस्टमर को सर्विस देना शुरू कर दें। हो सकता है कल को अल्लाह आपका बिजनेस बना दे, हो सकता है आपको जॉब पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपके पास इतने कस्टमर आता है शाम के टाइम पे कि आपने कहा हाँ यार मुझे अब इतने पैसे मिल रहे हैं जितने मैं जॉब से कमा रहा था, तो हमने छोड़ के, बजाय मुझे जॉब ढूंढनी थी, अल्लाह ने मेरा रोजगार बना दिया, तो मैं अब बिजनेस की तरफ जाऊंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे इतने पैसे नहीं मिले थे। मेरी जब जॉब खत्म हुई थी 2.5 लाख रुपए थी, मुझे कंपनी ने निकाला था, और 30,000 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं इधर उधर जंप करूं, मैं तो फायर हो चुका था कंपनी से। लेकिन फिर मैंने पहले किया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। आज भी मेरे पास 40,000 रियाल, 50,000 रियाल की जॉब्स आती हैं। अभी भी अली बाबा की जॉब मेरे पास मौजूद है, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जितनी भी हो, मुझे रहना मुलाजिम पसंद नहीं है। आजाद रहना मुझे पसंद है, और एक दफा अल्लाह ने आजादी दे दी ना, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं किसी को इंसल्ट उसमें नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप उस मौके को इस्तेमाल करें। दुआ और कोशिश दोनों जारी रखनी है आपको। लेकिन आप लोग उस तरह से कोशिश नहीं कर रहे। आप 9 घंटे कंपनी के लिए जी जान से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी रोजी को हलाल करते हैं, लेकिन अपने लिए कितनी देर काम करते हैं? सेल्फ लर्निंग कितनी देर करते हैं? मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हम क्लाउड पढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी इस्तेमाल ही नहीं करें। तो मैं कहता हूँ भाई कंपनी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। कल को किसी और कंपनी में स्विच कर जाओ जहां चल रहा हो भाई। मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक कंपनी में काम कर रहा था, उसकी जगह पे वहां पे एडब्ल्यूएस नहीं चल रहा था, उसने एडब्ल्यूएस पढ़ लिया, वो वही मुझसे शिकायत कर रहा। मैंने कहा तो यार आप पढ़ते रहो और बताते रहो। उसकी सऊदी टेलीकॉम में जॉब हो गई, वो स्विच कर गया वहां से, सिंपल। और इस सऊदी टेलीकॉम में उसको उठा लिया, उसने कहा एडब्ल्यूएस, एसटीसी पे के नाम से है कंपनी, सऊदी टेलीकॉम पे, जो पेमेंट है। ठीक है ना? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं अली बाबा की सऊदी में कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कोई अरबी को थोड़ी जानता हूँ वहां पे। मैं एग्जीबिशन में गया हूँ, अभी लीप चल रही थी, 2 साल से लीप में जा रहा हूँ, एग्जिबिट कर रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। अली बाबा का ऑफिशियल ट्रेनर कैसे बनाऊं? 3 साल तक मैंने तकरीबन 16 पेपर पास किए उनके, 3 साल कंटिन्यूसली। इस वक्त मैं साउथ एशिया का वाहिद ट्रेनर हूँ अली बाबा का। कैसे बनाऊं? इसी कंसिस्टेंसी के। तो मैं छोड़ सकता था बीच में, क्योंकि 3 साल तक कोई पैसे ही नहीं आ रहे थे, मैं तो फ्री पढ़ा रहा था उनको। अली बाबा ने मुझसे 2 से 3 फ्री कोर्सेज पढ़ाए जिसके वो पैसे दे सकते थे, नहीं दिए उसने। उसने कहा पहले मुझे दिखाओ कैसे पढ़ाते हो, फिर हम इवेल्युएट करेंगे। तो उसने इवेल्युएट किया, फिर उसने अपनी वेबसाइट पे हमारा नाम डाला, फिर उसने मुझे एक्टिव ट्रेनर किया। एक्टिव ट्रेनर दुनिया में 5 है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मुझे उसने इराक भेजा, बगदाद। मैं वाहिद ट्रेनर हूँ पाकिस्तान का जिसने बगदाद जाके फिजिकल ट्रेनिंग कराई है अरबियों को। ठीक है? तो कहने का मकसद है अल्लाह ताला कहां से रास्ता निकालता है आपको नहीं पता लगता, लेकिन अल्लाह ताला कोशिश देखता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है वो अल्लाह इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, कोशिश।
हमारे अंदर वो आखिरी कोशिश नहीं, हम कंफर्ट जोन में हैं। मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं जाने देता, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे तरस खाओगे आप नहीं कर सकते। तरस नहीं खाना, जहां आपको लगे कंफर्ट जोन में फौरन निकलो वहां से। वो कंफर्ट जोन जो है, कंफर्ट जोन क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप आईटी मैनेजर हैं, आईटी हेड बन गए, सीनियर पोजीशन पे पहुंच गए, 2-3-4 लाख रुपए सैलरी हो गई, आप सुस्त आ गए, अब तो जिंदगी खत्म, बिल्कुल चिल माहौल हो गया। यही है वो कंफर्ट जोन जो आपको मरवाता है। क्योंकि जब जॉब जाती है ना, तब आपको पता लगता है कि आप कितनी मुश्किल में हो, क्योंकि अगले महीने के पैसे तक नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल बढ़ चुका होता है, आपकी चीजें बढ़ चुकी होती है, सब कुछ ऊपर जा चुका होता है। हम बिजनेस में रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं भाई। और यही एनर्जी हमें देती है कि यार कल पता नहीं कल हो नहीं हो। तो बिजनेस आपको पता है अल्लाह के आसरे पे चल रहा होता है, कस्टमर आता है नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। क्यों? हमने कभी जो है कंफर्ट जोन में नहीं गए, हम हमेशा मेहनत कर रहे होते हैं, एक कदम आगे चल रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया आपके पास है, चीजें मौजूद है, क्या ऐसी कमी है जो आप करें? इसीलिए ये वेबिनार रखा गया है कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर। बशीर भाई मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, और ट्रेनर्स मौजूद हैं। आप अपना वो क्यूरी लेकर आए, जैसे अभी ये दौलत शाह लेकर आए थे, मैंने इनको बता दिया। मैं आपको सारी चीजें जबानी नहीं बताऊंगा, कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि मैं उन चीजों से गुजर के यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी परफेक्ट, सही। और किसी का कोई सवाल है? सही, मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ, मुझे मालूम है। बशीर भाई आप कुछ कह रहे थे शायद। लेकिन बस मैं आपसे वही क्वेश्चन कराना था स्टूडेंट्स के लिए कि वो मोटिवेशन फॉर द लर्निंग, जिसका आपने बहुत डिटेल जवाब दिया है। अच्छा, एजोर मार्केट सईद साहब पूछो। देखिए, एजोर मार्केट, एडब्ल्यूएस मार्केट ये खुली है। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर है जो पाकिस्तान में एजोर यूज कर रहे हैं, चाइना में एजोर यूज कर रहे हैं, और इराक के अंदर अभी हमने माइग्रेशन कराई एडब्ल्यूएस से अलीबाबा। तो कस्टमर के ऊपर है, अगर कंप्लाइंट ना हो तो वो कोई भी यूज कर सकता है। सऊदीया के अंदर सऊदी गवर्नमेंट के साथ अगर आपको काम करना है, मिनिस्ट्रीज के साथ काम करना है, तो आप अलीबाबा गूगल के अलावा तीसरा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस कंट्री के अंदर इन दोनों की फिजिकल प्रेजेंस है, इसके अलावा नहीं है। तो सऊदी मार्केट के लिए सबसे बेहतर है। किसी ने पूछा मल्टी क्लाउड आप पढ़ाएंगे? नहीं यार, मैं मल्टी क्लाउड नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गूगल पढ़ा रहा हूँ, वो भी मैं अगले 6 महीने तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरे लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का बहुत लोड हो गया है। मैं फिजिकल ट्रेनिंग्स दुनिया में जा जाके कराता हूँ। दूसरे मेरे पास कंपनीज की ट्रेनिंग्स होती है बहुत ज्यादा, फिर मैं स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराता हूँ सिक्योरिटी की, नेटवर्क डिजाइनिंग वगैरह की। तो मेरे ऊपर ज्यादा लोड होता है, तो इसलिए हमारे पास जो दूसरे ट्रेनर्स है वो करा रहे होते हैं, बट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास एक प्रोसेस बना हुआ, उसी प्रोसेस से सब गुजर रहे होते हैं। आपके पास कभी भी प्रॉब्लम आए, मेरा नंबर आपके पास है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही या यहाँ मसला आ रहा है। ठीक है, अभी का जो गूगल क्लाउड है 16 तारीख का, ये मैं पढ़ाऊंगा। डेवऑप्स सर बशीर पढ़ाएंगे। हर ट्रेनर देखिए, हर क्लाउड की एक स्पेशलिटी है। आप सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन आप फौरी तौर पर नहीं पढ़ा सकते सब कुछ। मैंने 4 साल एडब्ल्यूएस पढ़ाया, 2019 में गूगल पढ़ाया, फिर 2022 से अलीबाबा शुरू किया मैंने। एजोर में आज भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले पढ़ाया था। ऑल आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। एजोर हमारे नॉर्मली सर शाह पढ़ाते हैं, जो अभी मौजूद हैं आपके सामने यहाँ पे। ऑफिस 365 पढ़ रहा हूँ, वो सर शाह पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग ट्रेनर की स्पेशलिटी है, जो हम उन्हीं से पढ़वाते हैं जो इंडस्ट्री में उसके ऊपर काम कर रहे हैं डायरेक्टली। जी बासित। AWS 3 हमारे पास सर अजहर पढ़ा रहे हैं, सर आदिल पढ़ा रहे हैं, सर उसामा पढ़ा रहे हैं, मिस फातिमा पढ़ा रही है, 4 लोग पढ़ा रहे हैं। बस सवाल करें आप बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने गाइड करा, और सर मेरी बस एक चीज़ है, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ एज एन सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट। अगर हम लोग क्लाउड के अंदर आते हैं तो विच वन इज मोर प्रेफरेबल कि हम पहले अज्यूर से काम करें, AWS पे काम करें, कि मतलब स्टार्टअप होता है ना कि इनिशियल बेसिक कहाँ से स्टार्ट कर जाए? देखिए, आपकी आसानी के लिए तो मैंने सब कुछ सेट किया। मल्टी क्लाउड आप ज्वाइन करो, AWS पढ़ो तो गूगल पढ़ो तो एजूर पढ़ो। उसकी वजह क्या है कि इसके मार्केट शेयर इसी तरीके से है। पहले AWS का आता है, फिर मार्केट शेयर एजूर का आता है। कभी हम एजूर पहले पढ़ा देते हैं, फिर गूगल बाद में पढ़ा देते हैं, कोई क्या अवेलेबल, लेकिन स्टार्ट हम AWS से करते हैं, क्योंकि AWS बहुत डिटेल है। और AWS कई लोग ऐसा होते हैं जिनकी मोटिवेशन टूट जाती है, तो हम कहते हैं कम से कम एक क्लाउड तो करके जाओ। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स में जॉब लगी अलीबाबा में, वो AWS की बेसिस पे लगी, वो अलीबाबा नहीं जानते थे, लेकिन अलीबाबा की इतनी ज्यादा शॉर्टेज थी सऊदीया में, उसने कहा यार AWS जानते हो ना भाई, आ जाओ यार हम सिखा देंगे। क्यों? अलीबाबा इज द फुल कॉपी ऑफ AWS। तो मैं इसके अंदर एक ही चीज बताऊंगा, अल्लाह ताला कहां से रास्ते निकालता है बाखुदा बता रहा हूँ, नहीं पता। मेरे पास ऐसे ऐसी जगह से प्रोजेक्ट आते हैं जहां मुझे गुमान भी नहीं था कि यहाँ से प्रोजेक्ट, बगदाद का मैंने आपको बताया ना, मैं वाहिद पाकिस्तानी जी सर। बगदाद में जाके ट्रेनिंग दी, मुझे क्या पता कहां से आएगी ट्रेनिंग।
वो अलीबाबा का क्लाइंट था, मैं अलीबाबा का पार्टनर था। अलीबाबा ने कहा उस्मान तुम जाके करा दोगे? मैंने कहा हाँ करा दूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल, मैं चला गया। तो मुझे एक फायदा क्या हुआ, मैं कभी बगदाद नहीं गया, मैं करबला चला गया, ठीक है ना, मज़ारात पे चला गया, मैं इमाम अबू हनीफा के मज़ार पे चला गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार था, 10 और थे। एक अंबिया की सरजमीन है ना, ठीक है ना। मुझे एक अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी, मैं वहाँ के लोगों से मिलकर आया, वहाँ अपना बिजनेस बनाया मैंने, लोगों कई 3 तुर्की के लोग मिल गए मुझे, जिनसे मैंने छोटा छोटा बिजनेस कर लिया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, कोई सर्वर का, इस तरीके का। तो रास्ते सीधा निकलते हैं, तिजारत इसी को कहते हैं। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि जो सहाबा इकराम थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तिजारत इसी तरह करते थे, एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाते थे, दूसरी जगह से माल उधर लाते थे, ठीक है ना। और हदीस में आता है कि अगर आप तिजारत के घर से निकलोगे अल्लाह आपको गनी कर देगा। तो हमारी तिजारत क्या है, हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, आप और मैं, हमारी कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, हम अपनी स्किल को बेच रहे हैं, ये तिजारत में आता है। तो मैं हर चीज को कोशिश करता हूँ सुन्नत के हिसाब से डिफाइन करूँ। हम कई चीजों को भूल जाते हैं या कर देते हैं, यार ये चीज दीन में नहीं है दीन में, हमने छोड़ा हुआ है उसको। दीन में रिस्क हलाल, नमाज और रोजे के बाद जो पहली चीज आती है ना, कस्बे हलाल आता है, ये हमारा कस्बे हलाल है भाई। इसके लिए हमें भागना दौड़ना है। मसला क्या है कि 10 लोग हमारे यहाँ सुस्त बैठे होते हैं, हम भी सुस्त बैठे जाते हैं। भाई उनका अपना हिसाब किताब है, उनके अपने बीवी बच्चे हैं, हमारे अपने माँ बाप बीवी बच्चे, हमें उनके लिए भाग दौड़ करनी है ना। मेरा मकसद आप लोग को सिर्फ इंकरेज करना होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि शेरदिल से पढ़ो आके, मैं ये कहता हूँ कहीं से भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन इंकरेजमेंट लेकर आओ, मोटिवेशन लेकर। मैं जाता हूँ ना इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स कराने कंपनीज में, मैं देखता हूँ ना, सर आज खत्म कर दो जल्दी ट्रेनिंग, सर 2 बज गए। भाई कंपनी ने पैसे दिए हैं तुम्हारे लिए, जो चीज मुफ्त की मिल रही थी लोग वो नहीं कर रहे होते भाई। यहाँ ये हाल है उसका, यही तो देख के वो होता है। और उसमें पर्सनली बताऊं मुझे ज्यादा फायदा है, क्योंकि जब वो कंपनी के लोग काम नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाता है, मैं दिन रात लगा के सुबह फजर तक बैठ के वो चीजें निपटा रहा होता हूँ। तो एडीएम प्लस पॉइंट किसको, मुझे ही तो फायदा है, मेरी कंपनी ग्रो कर रही है उन नाअहलों की वजह से। तो कहने का मतलब है अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपके लिए रोजगार रखा होता है। किसी का कंफर्ट जोन में किसी की वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, वो स्ट्रेंथ आप कंपनी के अंदर भी बना सकते हो और कंपनी के बाहर भी बना सकते हो। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सर्वर्स चाहिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सर्वर्स का बिजनेस हमारे साथ शुरू किया, वो सर्वर उठाते हैं AWS से कुछ प्रॉफिट रखने आगे भेज देते हैं। कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो किया, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ सिर्फ पढ़ना ही है। एडीएल मकसद है तिजारत, पैसा कमाना। वो आप कोर्स करके कमाओ, वो आप कोई सर्वर बेच के कमाओ, लेकिन कुछ पैसिव इनकम स्टार्ट हो, आपकी आपकी जॉब स्विच हो सकता है क्लाउड आपके लिए ना हो, लेकिन आपकी कोशिश करनी है, बस ये बात है भाई। नहीं सर, थैंक यू सो मच। वैसे सर अगर AWS के तरफ हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मार्केट कौन से कंट्रीज AWS पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जैसे आपने भी सऊदी में बताया कि गूगल और अलीबाबा। देखो अलीबाबा और गूगल चल रहा है सऊदीया में, लेकिन ऑन दी अदर हैंड सऊदीया में मेरे पास 3 कस्टमर है जिनके सर्वर AWS पे मेरे पास चल रहे हैं। तो मेरे पास उस्मान हमारी सऊदी कंप्लाइंट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो हम जहां मर्जी चला ले, सही है भाई चला लो, उनको AWS सकते, क्योंकि अलीबाबा गूगल महंगा है। AWS पे जो सर्वर $200 का, अलीबाबा पे वही सर्वर $500 का है। लेकिन जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ काम करें उनकी मजबूरी है, अलीबाबा की लागत नहीं ले सकते। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे कहते हैं हमारे ऊपर सऊदी गवर्नमेंट चीज अप्लाई नहीं होती, भाई मैं जाके सऊदी में कंपनी खोलूं, मैं यूएस में बिजनेस दे रहा हूँ, मेरे पास कौन सी सऊदी गवर्नमेंट की चीज अप्लाई होगी, मैं गवर्नमेंट के साथ काम ही नहीं कर रहा। तो मैं सर्वर वर्जीनिया में लूँ, सिंगापुर में लूँ, कहीं भी लूँ, मुझे सस्ता चाहिए मैं ले लूँ, मैंने उनको सर्वर दे दिया। ये है बस सारी बात। देखिए यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज का भी मैं ये बता रहा हूँ, यूके के अंदर इस वक्त मेरे पास 3 कस्टमर है राइट नाउ, और मैंने अपने स्टाफ भी दिया, हम लोग स्टाफ की भी सर्विस देते हैं, मतलब बंदे हायर करके हम आउटसोर्स करते हैं। तो यूके में मेरे पास 3 कस्टमर है, 3 में से 2 AWS चला रहे हैं, एक एज्योर चला रहा है, गूगल और अलीबाबा अभी तक कोई नहीं चला रहा वहां पे। आप इसको मत देखो किस कंट्री क्या मार्केट है, अल्लाह ताला सऊदी के अंदर से गूगल का प्रोजेक्ट लाके देगा और सऊदी के अंदर से आपको AWS पे भी लाके देगा। आप फोकस करो सीखने पर। क्यों? हमें किसी मुल्क के हिसाब से नहीं जाना, हमें देखना है कि हमें पैसे कहां से ज्यादा मिल रहे हैं, सिंपल। जहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां आप काम करोगे। सीखना एकदम मल्टी क्लाउड है, आपको मल्टी क्लाउड नहीं सीखोगे तो ये क्लाउड बंद होगी, आपकी जॉब को भी खतरा पड़ जाएगा। और किसी का कुछ सवाल? थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। किसी और का कुछ सवाल है भाई, वरना फिर इसको एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी आप मैंने आपको बता दिया, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। सर बशीर की क्लास में अगर कोई लिनक्स जानता है तो सर बशीर का कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है। सर बशीर का नंबर, सर बशीर हर ग्रुप में मौजूद है व्हाट्सएप पे। आप लोग ने अगर व्हाट्सएप का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कोई ऐसा लग नहीं, सारे व्हाट्सएप वाले लग रहे, तो फिर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दें,
और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करके जो है वो डेमो क्लासेस ले लो मल्टी क्लाउड सिंगल क्लाउड, ठीक है। उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। अगर आपको समझ आती है तो फिर आप आगे लेके जाना, नहीं समझ में आती तो फिर वही रोक दीजिएगा। ठीक है गाइस, देखा लो, वी आर गुड टू गो। कोई और सवाल है या फिर हम क्लोज करें? बस आपको कोई मजीद सवाल है? जी सर, बस मुझे ये बता दीजिए ये ऑन साइट होगा या ऑनलाइन? देखिए सर, बशीर का कोर्स पूरा ऑनलाइन होता है, मिस मानूर का, एजूर का पूरा ऑनलाइन होता है। एडब्ल्यूएस और गूगल में फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं अक्सर ऑफिस में बैठा होता हूँ तो गूगल में ऑन साइट ऑनलाइन मिक्स ले लेता हूँ। इसी तरह एडब्ल्यूएस भी ऑनलाइन ऑन साइट मिक्स है। जो ऑफिस आ सकते हैं ऑफिस आ जाए, लेकिन ऑफिस में लिमिटेड सीट है, हमारे पास शायद 7 या 8 सीट है। अगर वो भर गई तो माजरत, नहीं है तो फिर आप आके ले लें क्लास, कोई मसला नहीं। फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम फीस हमने रखी है, ओके सर। ठीक है। क्या आपके ऊपर है कि आप किस तरह करते हैं, ठीक है भाई। चलो जज़ाकल्लाह। मैं आपको फीडबैक का लिंक दे रहा हूँ सबको, आप जाने से पहले फीडबैक का लिंक भर दीजिएगा, ठीक है ना। और निदा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी यहाँ दे दो सबको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सरदशवी, थैंक यू थैंक यू शाह सर। के लोग जिन्होंने ज्वाइन किया। आई होप कि आज का सेशन इंटरेक्टिव रहा है और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह ताला मैं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते दोबारा सेशन करूंगा। उसके अलावा मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया एक्सपीरियंस विद शेरविन, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसकी वीडियोस में आजकल फेसबुक वगैरह पे डाल रहा हूं, तो उसका फायदा ये होता है कि दुनिया भर में जहां जहां वीजा के मसले हैं, आपको किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, मैं तकरीबन 10-11 कंट्रीज जा चुका हूँ, तो उस कंट्री में कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी जगहें हैं, वीजा कैसे लेना है, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से मसले होते हैं, सब मैंने वहां बताया हुआ है। जी शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।